हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट और आने वाले सारे पार्ट्स केवल हमारे मेंबर्स के लिए ही है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हमें दिया है, ताकि हम उस पैसे का यूज़ आप ही को बुक गिव अवे के फॉर्म में देकर के लौटा सकें। आज हम बात करेंगे कि आपके माइनर या मेजर प्रोजेक्ट का बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा का एक कॉमन फ्रंट पेज फॉर्मेट क्या होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से बदल सकते हैं, बट जो मैक्सिमम सेम रहेंगे उनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका फ्रंट पेज होगा वहाँ पे आपको लिखना होगा अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट है। अगर आप माइनर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मेजर की जगह माइनर प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद होगा आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, जिसे आप कैपिटल में और इन्वर्टेड कोमा के साथ बंद करके लिखेंगे। टाइटल ऐसा रखना होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और अपने आप में पूरी जानकारी समेट करके रखा हो कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब साफ है कि प्रेगनेंसी के जितने भी मंथ होते हैं 0 से लेकर के 9 मंथ में, इस पे अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो इस ड्रग का उस ग्रो हो रहे फीटस पे क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी स्टडी इसके अंदर, इस थीसिस के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके नीचे होता है छोटा सा बाय, कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने नाम के साथ आपका जो क्लास होगा, चाहे बी फार्मा कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ईयर या सेमेस्टर लिखाएगा आपके कोर्स के साथ ही साथ नीचे आपका रोल नंबर रहेगा और उसके बाद आपके कॉलेज का जो लोगो है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉलेज का लोगो यूज़ करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि ये आपके वर्क को हाईलाइट करता है, आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपको आपके कॉलेज का नाम भी मेंशन करना है, उनका कंप्लीट एड्रेस भी मेंशन करना रहता है यहाँ पे। फिर नीचे लिखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आपने किया या कर रहे हैं वो किसके गाइडेंस और किसके को गाइडेंस या किसके सुपरविजन में कर रहे हैं। अगर आपके गाइड केवल एक ही हैं और आपने को गाइड नहीं बनाया हुआ है तो आपको केवल गाइड के नाम लिखने हैं, और अगर आपने को गाइड बनाया हुआ है, चाहे इनकी संख्या 1 हो या 2 हो, तो सबसे पहले आप अपने गाइड का नाम लिखेंगे, फिर को गाइड को उनके नीचे इक्विवेलेंस पार्ट ऑफ व्यू से दोनों को बराबर लेफ्ट राइट में लिखेंगे। मैं समझा दूंगा आपको कैसे। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आपकी गाइड का नाम, उनका जो हेडिंग होगा वो पहले आप लिखेंगे। मिस्टर या डॉक्टर जो भी बिलोंग करते होंगे, मिस या मिसेस, वो आप यहाँ पे लिखना ना भूलिएगा क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनमें उनके नाम के स्पेलिंग और उनके सरनेम को जरूर हाईलाइट करिएगा, वो मिस्टेक ना हो। उनका डेजिग्नेशन और उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपके को गाइड हैं तो यहाँ पे गाइड का नाम लिखा, आपने यहाँ लिख दिया गाइड का नाम सेंटर में। इसके बाद इसके नीचे आपके जो को गाइड होंगे 1 और अगर को गाइड हैं तो वो 2 करके इनके नाम लिखेंगे। तो को गाइड 1 और को गाइड 2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों को गाइड हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। आपने इस प्रोजेक्ट को कहाँ सबमिट किया, दैट मीन्स कि कौन से यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और आपने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है, तो वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का लोगो होगा और साथ में उस यूनिवर्सिटी का नीचे नाम भी होगा। सबसे नीचे होगा सेशन, कि कौन से सेशन में आपका ये प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है। अगर अभी की बात करेंगे तो ये आएगा 2021-2022, ये आपका सेशन होगा। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा फ्रंट पेज होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ जो देख रहे होंगे कि हर एक जो लाइन है वो सेंटर्ड अलाइनमेंट है, कोई भी यहाँ पे लेफ्ट या राइट ओरिएंटेशन नहीं है, ना ही जस्टिफाइड है। ये सब कुछ एक सीधी लाइन में सेंटर के फॉर्म में है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये था आज का हमारा गाइड कि आप फ्रंट पेज को कैसे बनाते हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है वो क्या होता है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है वीडियोस की, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको साफ कर दूँ। हमारे प्रोजेक्ट में कई सारे बच्चे एक चीज़ जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो है एक्नॉलेजमेंट। वो अपना नाम चेंज करके, अपने गाइड का नाम चेंज करके बाकी सारे जो कंटेंट हैं वो एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है वो पूरी तरह से आपका है। इस पूरे एक्नॉलेजमेंट के पेज में अगर कोई कुछ लिख सकता है अपनी मर्जी से तो वो केवल स्टूडेंट है, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से लेकर के इसके फिनिश्ड करने में किन किन लोगों ने आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करी है, उनको आप प्रोजेक्ट के अच्छे से कंप्लीट और सबमिट होने के टाइम उनको अपना थैंक्स गिव अवे करते हो। यहाँ पे हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करा करके दी ताकि आप इस प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर सकें। इसके अंदर आपके पेरेंट आ सकते हैं जिन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। इसके अंदर आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं जिन्होंने, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं था तो आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया।
इसमें आपके वो सारे फ्रेंड्स आ सकते हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि यू कैन डू इट, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर आप अपने उन टीचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी मदद या जिनका नॉलेज आपके इस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए काम आया हो। और एक और जरूरी सूचना कि यहाँ पे आप अपने टीचर्स को खुश करने के लिए सबका नाम डाल दें लाइन से, सीनियरिटी वाइज या उसके डेजिग्नेशन के वाइज, वो बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको केवल उनके नाम डालने चाहिए। मेरी बात से काफ़ी लोग डिसएग्री हो सकते हैं, बट मैं टीचर होने के बावजूद इस बात को कह रहा हूं कि आपको केवल उनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए जिसने आपकी वाकई में मदद करी। इनमें आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, ये सब कुछ आ सकते हैं। ये उनको उनके किए गए मदद के लिए आपका धन्यवाद होता है। सो एक्नॉलेजमेंट में आप थोड़ा सा और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं कि किसने क्या क्या आपकी मदद करी। तो ये था आपका आज का पेज, एक्नॉलेजमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आपके दोस्त जिनके नाम आपने यहाँ पे डाले हैं वो अगर पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। और ये वाकई में एक अच्छा स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट में उनको थैंक्स करने का। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेसिकली आपके वो हर एक पॉइंट जिसे आपने अपने प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जगह दी है, और वो हर एक पॉइंट जो कि अपने आप में खास इंपॉर्टेंट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया है, टाइटल जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल की बात करें तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपका टाइटल है, आपका टॉपिक है, इसी के ऊपर आपने डील किया होगा अंदर जाकर के। तो इसमें आपको ये बताना होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस टॉपिक को क्यों डील करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्यों करा आपने, क्या क्या किया इसमें, वो पहले के 2-3 लाइन में होगा। इसके बाद आपको समझाना होगा कि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट है क्या, अगर आप माइनर के बारे में बात कर रहे हैं। इस टेरेटोजेनिक इफेक्ट का कौन कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कैसा कैसा इफेक्ट होगा, इसको आपको हाईलाइट करना होगा। और अगर ये माइनर की जगह मेजर होता, जहां पे आप प्रैक्टिकल वर्क पार्टिसिपेट कर रहे होते, सो आपको यहाँ पे बताना होता कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट है क्या, कौन से मॉडल को आपने यूज किया इसको इवेल्युएट करने में, अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल आपने यूज किया तो क्या यूज किया, कितने नंबर में यूज करें, और कौन से गाइडलाइन को फॉलो किया, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे किया होता तो हर एक प्रेगनेंसी के हर एक स्टेप में क्या क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं और वो कौन कौन से ड्रग हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरामफेनिकोल, वारफेरिन, वाल्प्रोएट, थैलिडोमाइड, ये सब चीज़ें ऐसी क्या क्या हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती हैं, और उनकी एबनॉर्मेलिटी क्या क्या होगी, जैसे माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेलस, फोकोमेलिया, ये चीज़ें क्या क्या आपको देखने को मिल सकती हैं, वो आप हाईलाइट करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट में। यानी कि यूं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोजेक्ट को पूरा नहीं पढ़ पाता है तो वो केवल आपके एब्स्ट्रैक्ट पे नज़र लगाएगा और वो ये एब्स्ट्रैक्ट के शुरू के और कुछ आखिरी के लाइन देख करके ये समझ जाएगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट में किन चीज़ों को वेटेज दिया है और क्या समझाने की कोशिश करी है। ये वर्ड लिमिट होते हैं। अगर आप इसे किसी पेपर पे पब्लिश करना चाहते हैं या किसी सेमिनार में इसको पढ़ना चाहते हैं तो कई जगह 150 से लेकर के 250 या फिर 300 वर्ड की लिमिट होती है। ये डिपेंड करता है कि आप भेजना कहाँ चाह रहे हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 300 वर्ड तक सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा ना रखें, वही अच्छा है। सबसे अच्छा होता है कि इसको आप 250 वर्ड की लिमिट के अंदर के कंसाइज करके रख सकें। फालतू चीज़ों को इसमें ऐड नहीं करना रहता, केवल फाइंडिंग्स को इसमें ऐड करेंगे। इसके नीचे जो सबसे जरूरी एक है वो है आपका कीवर्ड, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं टैगलाइंस। इसमें आपको कम से कम 5 कीवर्ड डालने होंगे। और ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मतलब होता है कुंजी वाले वर्ड, माने कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी ताले को खोल सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का जो बेस है 4 चक्के की गाड़ी के हिसाब से वो क्या क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने किन चीज़ों को फोकस और हाईलाइट किया है, वो यहाँ पे आप कीवर्ड में डालेंगे। अगर इसे मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनको कोई व्यक्ति अगर सर्च या जानना चाहेगा तो वो अपने गूगल सर्च में एंटर करेगा ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हाईलाइट हो सके। या अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये वर्ड्स के बारे में बताइए तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उनको जस्टिफाई कर सके, ये कीवर्ड कहलाते हैं। और अधिक सरल भाषा में कह लेता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज हुए हों वो हैं कीवर्ड्स। जैसे इसमें टाइटल ही बता रहा है आपको टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट, तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड होगा वो तो होगा आपका टेरेटोजेनिसिटी। बर्थ डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में,
और सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर कॉज किया है वह है आपका थैलिडोमाइड, तो यहाँ पे कीवर्ड में ये इंक्लूड होना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जहाँ पे हमने बात किया अपने प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कि आप एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखोगे। आगे वीडियो की लंबी सीरीज आनी बाकी है, कृपया हमारा साथ दें और अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।